हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 की सेकंड वीडियो में स्टार्ट है आपके साथ हम। जय हिंद जय भारत फॉर एवरी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 में बोलता है द लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग -1, 1 एंड 5, 7 इज डिवाइडेड बाय अ लाइन x + y = 4 इन द रेशियो फाइंड करना है बेटा। जो हमें लाइन मिलेगी -1, 1 एंड 5, 7 को मिलाने से वो लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड होगी, बाई x + y = 4 लाइन के द्वारा। ओके, चलिए लेट कर लेते हैं हम। लेट लाइन x + y = 4 डिवाइड इन k रेशियो 1। अब गिवन क्या है हमको? गिवन है बेटा -1, 1 एंड 5, 7। ओके, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5 बेटा, और y2 की वैल्यू 7। m1 का वैल्यू k, m2 की वैल्यू है आपके पास बेटा 1। ओके, अब x की वैल्यू कितना होगा हमारे पास? x इक्वल होगा बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल होता है बेटा m1/2 प्लस m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन बेटा m1 प्लस m2। ओके, अब देखेंगे हम x की वैल्यू निकालने के लिए m1 की वैल्यू k है, x2 की 5 है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इंटू x1 की वैल्यू बेटा -1 है। ओके, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब x इक्वल हो अपॉन बेटा k + 1, क्योंकि m1 प्लस m2 है, सो x इक्वल हो जाएगा 5k - 1 अपॉन k + 1। ओके, ऐसे ही बेटा इधर y की वैल्यू निकालेंगे हम m1 k और y2 है 7 प्लस m2 1, y2 है बेटा y1 है हमारे पास 1। ओके, अपॉन k + 1, y इक्वल हो जाएगा बेटा 7k + 1 अपॉन k + 1 अपॉन k + 1। अब इसमें हम देखेंगे आपके लिए फिर जो है लाइन की इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास? लाइन थी x + y = 4। x की वैल्यू निकाला है हमने 5k - 1 अपॉन k + 1, प्लस y की वैल्यू निकाला है बेटा हमने 7k + 1 अपॉन k + 1। ओके, रख दिया इक्वल 4। अब हम देखेंगे आपके लिए एलसीएम ले लेते हैं और k की वैल्यू कितना आता है। 5k - 1 प्लस 7k + 1 = 4। 4 के डिनोमिनेटर में 1 होगा, कुछ नहीं है तो k + 1 का हमने 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 का इधर। ओके, तो ये हो जाएगा 5k - 1 प्लस 7k + 1 = 4 इंटू k + 1। ओके, अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर 5k 7k जो है ये हो जाएगा 12k। ये -1 और +1 दोनों हट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, इसलिए 0 हो जाएगा इनका सम। इक्वल ये 4k बेटा और प्लस 4। ओके, अब ये 12k 4k RHS से LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। 12k - का 4k ये हो जाएगा 8k
इक्वल 4, तो k इक्वल हो जाएगा बेटा 4/8। ओके, तो k इक्वल हो जाएगा 4 से 4 1 टाइम्स, ये 8 2 टाइम्स, तो 1/2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1:2। यही आपके पास आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1,2, तो कौन सा होगा? करेक्ट, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपसे बोला गया है 7 में कि what will be the value of k if the point p 2, 4 is equidistant from the points 5, k and k, 7। हमको बेटा k की वैल्यू को फाइंड करना है अगर जो दिए गए कोऑर्डिनेट 2, 4 हैं ये 5, k एंड k, 7 से इक्विडिस्टेंट हों, यानी कि बराबर दूरी पर हों, समान दूरी पर हों, तो हमको k की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेनी है। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपके साथ हैं हम। लेट कर लिया बेटा हमने जो है इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लिया इसको। अब देखिएगा, तो लेट कर लिया मैंने इसको। a इक्वल है बेटा मेरे पास 2, 4, p इक्वल है मेरे पास 5, k, q इक्वल है बेटा मेरे पास k, 7। तो अब देखेंगे हम ये जो a है p एंड q से इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है, तब हमको इस p जो k की वैल्यू है उसको फाइंड कर लेना है। तो देखिएगा a इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड q, so AP इक्वल AQ। ओके, अब फॉर AP A का कोऑर्डिनेट 2, 4 दिया है, P का कोऑर्डिनेट बेटा 5, k दिया है। फॉर AQ में आपके लिए A का कोऑर्डिनेट बेटा 2, 4 दिया है और Q का कोऑर्डिनेट k, 7 दिया है। ओके, ये दिया हुआ है। अब AP हो जाएगा हमारे लिए, पहले तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। x1 2 है इधर, y1 4, x2 बेटा 5 है और y2 है k। इधर भी x1 बेटा 2, y1 k, x2 k, y2 7। अब AP हो जाएगा बेटा, जब हम निकालेंगे तो AP इक्वल होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा इक्वल बेटा x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 और x1 की वैल्यू है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू k है बेटा और y1 की है 4, ये आ जाएगा। इसको हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और ये k माइनस 4 का होल स्क्वायर है। अब इधर भी ले लेंगे बेटा हम, तो ये AQ इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x2 की वैल्यू k है माइनस x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू जो है 2 है। इसमें बेटा और कुछ इसमें देखिए हमसे कोऑर्डिनेट लिखने में मिस्टेक हुई है। x1 की वैल्यू बेटा ये है 2
और बाई 1 की 4 है ये, ओके सॉरी के नहीं। ये हो जाएगा बेटा के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बेटा, ओके। फ्रॉम ए पी इक्वल ए क्यू, ए पी है हमारे पास में कितना 3 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल ए क्यू है बेटा के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 9 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा फिर बेटा 9 प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इक्वल के माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा बेटा, तो ये 9 प्लस के माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ये हो जाएगा बेटा के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ओके। अब देखिए ये 9 दोनों प्लस प्लस के हैं और क्योंकि इक्वल के जो है बोथ साइड्स हैं इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। क्योंकि आप देखिएगा के माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर के माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। हम जो है इसमें फॉर्मूला अगर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को हमने यूज किया है फ्रॉम क्लास 9th। के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे लिए 16, ये 2 4 जा 8k इक्वल 4 हो जाएगा बेटा माइनस का 4k। अब हमारे लिए 16 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 4k है ही RHS में, LHS के 8k को उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 12 आएगा बेटा, ये 4k आएगा। तो k 12/4 इक्वल k हो जाएगा, तो k इक्वल आ जाएगा आपके लिए 3, ओके। जब k इक्वल 3 आ गया तो इसका मीन्स ये है कि यही आपके लिए जो रेशियो है होगा के जो लाइन है x प्लस वाई उसको, अच्छा रेशियो, ठीक है बेटा, ये रेशियो में नहीं केवल वैल्यू पूछी थी के की, सॉरी केवल वैल्यू ही पूछा है के का, रेशियो नहीं पूछा, तो इसीलिए के इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। के इक्वल 3 किस में होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है ए, ओके। इसलिए 3 जो है आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके साथ हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बोला जा रहा है if the point A 0,2 is equidistant from the point B 3, P and C P, 5, what will be the value of P? P की वैल्यू को इसमें से हमें जो है निकालना है। ये बेटा आप के लिए सेम उसी की तरह होगा क्वेश्चन जो अभी आपके लिए किया गया था, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देख लेते हैं।
पॉइंट कौन सा है हमारा, 0,2 है, 0, जो है 2 है। ए 0,2 ये इक्वल डिस्टेंस है किससे, B3, P एंड C P, 5 से। जब ये इक्वल डिस्टेंस है ए, तो इसका मीन्स ये हुआ बेटा, तो ए बी इक्वल होगा, जो डिस्टेंस ए बी है वो इक्वल होगा डिस्टेंस ए सी के। ओके, फॉर ए बी के लिए लेंगे जवाब इसमें से, तो देखेंगे हम ए बी के लिए x1 की वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू ले लो पहले 0,2, बी का कोऑर्डिनेट ले लो 3, P, x1 0, y1 2, x2 3 बेटा, y2 P। ओके, ए बी इक्वल हो जाएगा अब अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का जो है होल स्क्वायर। ऐसे ही फॉर हम इसी लिख लें, ए का कोऑर्डिनेट 0,2 है, सी का कोऑर्डिनेट P, 5 है बेटा। तो ए x1 कितना हो जाएगा 0, y1 2, x2 कितना हो जाएगा P, y2 कितना हो जाएगा 5। अब ए सी कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम ए बी इक्वल ए सी से बेटा आ जाइए, ए बी कितना था हमारे पास में, ए बी है बेटा ये x2 माइनस x बनेगा। ठीक है, तो यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 माइनस y1 P माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल ए सी की तरफ आ जाइए अब आप इधर, तो ये होगा कितना बेटा आपके लिए, देखो ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी P माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बेटा, ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट बेटा हट जाता है स्क्वायरिंग करने पर बोथ साइड का। ओके, तो देखो 3 का स्क्वायर और P माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस बेटा 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पी स्क्वायर प्लस 9 है बेटा। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें 9 से 9 जो है हट जाएगा बेटा, ये इधर। ओके, ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी, अब ये आ गया 4 माइनस 2 जा 4p इक्वल 0, 4 इक्वल 4p बेटा, और 4 इक्वल 4p हो गया ये, तो अब ये हो जाएगा 4/4 इक्वल p, तो 4 से 4 डिवाइड p इक्वल 1 आंसर आ गया आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर होगा 1 कौन सा ऑप्शन है अब हमारे पास, सी
ऑप्शन में 1 है, इसीलिए 8 का सी पार्ट सी जो ऑप्शन है वही आंसर होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं हम आपके साथ। कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P x, 2 divides the line segments joining the points A 12,5 and B 4,-3। देखिए फाइंड द रेशियो कह रहा है बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट इतने डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतने एंड इतने। हमें ये बताना है किस रेशियो में जो ये पॉइंट है इसको जो जॉइनिंग लाइन होगी ए और बी को मिलाने वाली, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर देगा, हमें ये निकालना है। लेट कर लें हम बेटा कि ये के रेशियो 1 में डिवाइड कर देगा। ओके, के रेशियो 1 में डिवाइड कर देगा। चलिए देख लेते हैं। तो लेट रेशियो इज के रेशियो 1, देन M1 इक्वल के, M2 इक्वल 1। ए का कोऑर्डिनेट दिया है बेटा 12,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4,-3। x1 तो 12 है, y1 5 है, x2 4 है, y2 -3 है बेटा, है ना, y2 -3 है। ओके, अब देखिए इसमें जो ये कोऑर्डिनेट हमें दिए गए थे p के x, जो 2 हैं, इसमें बेटा x की वैल्यू तो x ही होगी और जो y की वैल्यू है वो 2 है। ओके, अब y के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखिए y कोऑर्डिनेट दिया है केवल हमारे पास p का, x तो दिया नहीं x की वैल्यू, इसलिए इसकी हेल्प से तो हम रेशियो फाइंड नहीं कर सकते x की हेल्प से, 2 की हेल्प से कर सकते हैं, यानी y की वैल्यू की हेल्प से। इसीलिए हम y वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे आपके लिए। ओके, तो ये है बेटा y इक्वल, फॉर्मूला होता है y इक्वल M1/2 प्लस M2/1 M1 प्लस M2। y की वैल्यू बेटा 2 है, रख दिया, M1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू मेरे पास -3 है, प्लस M2 की वैल्यू बेटा मेरे पास जो है 1 है, और y1 की वैल्यू मेरे पास 5 है, पुट कर दी, और k + 1। अब 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, अब k + 1 का मल्टीप्लाई तो 2 में कर दूंगा मैं, k + 1 का जो मल्टीप्लाई है बेटा वो 2 में किया जाएगा, k + 1, और ये इधर सॉल्व कर देंगे, -3k + 5, ये 2k + 2 इक्वल हो जाएगा बेटा -3k + 5, -3k बेटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3k, और ये इक्वल हो जाएगा 5, ये प्लस का जो 2 है उधर जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, ये 5k हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। ओके, तो k इक्वल हो जाएगा 3/5। हमें क्या रेशियो फाइंड करना था, तो इसीलिए जो रेशियो है वो 3:5 आ जाएगा, जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ा था उसका जो आंसर है वो के जो रेशियो में आएगा 3:5 होगा। अब देख लेते हैं 3:5 कौन सा जो है इसमें ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन है बेटा 3:5 सी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी ऑप्शन है वो
करेक्ट होगा आपके लिए। ओके, आ जाइए अब न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे हम आपके साथ। 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आपके लिए बोला गया है बेटा 10 में, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divides the line segment joining the points A -6, -10 and 3B 3, -8. In what ratio does the point इतने divide the line segment इतने and इतने, जो divide the line segment joining, बेटा इस A और B पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसको -4,6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमको ये निकालना है। वही हमारे पास मेथड रहेगा, इसमें हम लेट कर लेंगे कि इसका रेशियो के है, के रेशियो 1 है। ओके, लेट आ जाइए, चलते हैं आपके साथ इस क्वेश्चन पर। लेट लेट रेशियो इज के रेशियो 1। तो m1 की वैल्यू के दी है बेटा, m2 की वैल्यू 1 दी है। ओके, अब पॉइंट दिया है हमको -4,6, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 बेटा। अब आ जाइए इधर, a दिया है हमको बेटा -6, 10 और b दिया है 3, -8। ओके, 3, -8 दिया हुआ है। अब आ जाइए इधर से, x1 -6 है बेटा, y1 10 है, x2 3 है बेटा, y2 -8 है। फॉर्मूला हमारे पास होता है, हम कोई से भी एक की हेल्प से ही रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ये हमें पता है। तो हमने लेट कर लिया कि हम इसको x वाले की हेल्प से जो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए x का फॉर्मूला होता है x = m1 x2 + m2 + m2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2 x की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, और मेरे पास 4 नहीं बेटा, सॉरी -4 है। x2 की वैल्यू है बेटा मेरे पास 3। अच्छा, अब पहले m1 आ जाओ, m1 कितना है कि x2 है बेटा 3 प्लस m2 कितना है मेरे पास, m2 है 1, x1 है बेटा -6, ये अपॉन k+1 का मल्टीप्लाई -4 में कर देंगे हम, k+1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे हम, तो ये k+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k -6, इसका इधर अंदर मल्टीप्लाई -4k -4 हो जाएगा बेटा 3k -6। अब -4 है, माइनस का ये 6 है, RHS में इसको LHS में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बेटा। RHS में 3k, LHS का -4k को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4k हो जाएगा। ये यहाँ से 2 आएगा और ये आएगा बेटा 7। कितना आएगा 7 आएगा बेटा, ये वाला ठीक 7k, तो 2/7 = k हो जाएगा, तो 2:7 = k, यानी k इक्वल आ जाएगा बेटा 2:7। यही आपका आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ऑप्शन डी नहीं सॉरी बेटा,
उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हम देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बेटा देखिए डी ही करेक्ट है। ओके, 2:7 हो गया इसका आंसर। ओके।